Welcome guys. In this video we are going to learn basic concept of Java. So what are the basic concept of Java? There are four concepts. First one is a class, object, variable and method. What is mean by class? Class is a collection of data member functions and variable. Consider करिए for example आपका एक क्लासरूम होता है राइट. सो क्लासरूम में क्या होता है, आपके बेंचेस होते हैं, आपका व्हाइट बोर्ड होता है, साथ में ही स्टूडेंट होते हैं. सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड एंड जैसे कि मैंने कहा आपको बेंचेस. ओके, तो ये आपका नॉन टेक्निकल एग्जांपल हुआ. अगर टेक्निकल एग्जांपल सोचोगे तो ये मेरा एक क्लास है. क्लास कंटेन मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स. ओके, ये वेरिएबल्स है और ये मेंबर फंक्शन है जो कि मेरे एक सिंगल क्लास में है. ओके, सो क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास. ओके, देन second one is a object. Object is an instance of a class and it is a real time entity. Means an object having an unique identity, right? So जैसे कि आप स्टूडेंट होते हो, एक क्लास में अगर स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी होती है. जैसे कि रोल नंबर 1 है तो आपके क्लास में रोल नंबर 1 और किसी को नहीं दिया जाएगा. मींस एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी स्टूडेंट हैविंग एन यूनिक आइडेंटिटी. वैसे ही जावा की प्रोग्रामिंग में हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिटी होती है. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड इट इज अ रियल टाइम एंटिटी. ओके, देन थर्ड वन इज अ वेरिएबल. वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर एन डेटा वैल्यू. कंसीडर करिए ये मेरा बॉक्स है और इसमें मैंने कुछ बॉल्स को स्टोर करके रखा है. ओके, तो ये बॉक्स क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ ना कुछ बॉल्स को स्टोर करके रखा है. ओके, सो सिमिलरली जावा में कंटेनर होता है, वेरिएबल को क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं. वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर एंड डेटा वैल्यू, जिसमें मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखा है. ओके, देन लास्ट वन इज अ मेथड. मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड. मेथड क्या होती है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं, जब मैं उसको कॉल करता हूं तभी वो एग्जीक्यूट होने वाली है. जब तक मैं उस मेथड को कॉल नहीं करूंगा तब तक वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है. जैसे कि सपोज यहाँ पे एक मोबाइल रखा है या तो फिर आपके पास में मोबाइल है. आप जब तक किसी को कॉल नहीं करोगे तब तक आपके मोबाइल से किसी को कॉल नहीं जाने वाली है. लेकिन जब आप खुद से उस किसी बंदे को कॉल करते हो तो तब आप कॉल कर सकते हो या तो फिर आपके मोबाइल से आपके वो उस बंदे को कॉल जाने वाला है. सिमिलरली ये मेथड क्या होती है, मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड. जब आप इसे कॉल करोगे तभी ये एग्जीक्यूट होने वाली है. तो इसे कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. तो मैं क्या करता हूँ, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करता हूँ. तो चलिए गाइस, इस सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं. जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया 4 बेसिक कंसेप्ट के बारे में, तो उससे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. तो क्लास के बारे में बताया था फर्स्ट. तो क्लास इज अ collection of member functions and variables. So class keyword can be used to declare a class, right? और क्लास नेम यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है. तो इट्स डिपेंड ऑन यू. आप यहाँ पे यूजर डिफाइन होने के कारण आपको आप जो चाहते हो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो. मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे क्लास का नेम क्लास नेम ही रखा है. सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स. ये है मेरे मेंबर फंक्शंस, इसे मैं मेथड भी कहता हूँ, इसे मैं मेथड भी कहता हूँ, और वेरिएबल्स. क्लास इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल, जो कि बी एक वेरिएबल है मेरा और यहाँ पे ए एक वेरिएबल है और यहाँ पे सी भी एक वेरिएबल है. सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल. जैसे कि ये मेरा क्लास है, इस क्लास के अंदर मेरे वेरिएबल्स भी होते हैं, मेंबर फंक्शंस भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ओके, देन सेकंड वन इज द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? Object is an instance of a class, right? Object is an instance of a class and every object have unique identity. It is a real time entity or run time entity. जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो सिंटैक्स है गाइस, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये लाइन पे. ओके, सो क्लास नेम इज अ नेम ऑफ क्लास, जो कि मैंने डिक्लेयर किया है, क्लास का नेम है. देन ऑब्जेक्ट क्रिएशन का ये सिंटैक्स है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. तो ऑब्जेक्ट नेम ये डिपेंड है आप पे, आपको जो चाहते हो वो आप डिक्लेयर कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट ही रखा है. इज इक्वल्स टू न्यू इज अ कीवर्ड, अगेन क्लास नेम, जो भी आपका क्लास नेम होगा वो यहाँ पे देना पड़ेगा. एट द एंड सर्कुलर ब्रैकेट एंड सेमीकोलन. सो यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, जस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है. ओके, देन वेरिएबल्स. वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर एंड डेटा वैल्यू. जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया स्टार्टिंग में कि एक बॉक्स होता है, वो क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ बॉक्स को स्टोर करके रखा है.
सिमिलरली वेरिएबल इज अ कंटेनर, ये मेरा एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 वैल्यू स्टोर करके रखी है, यहाँ पर भी मैंने 5 वैल्यू स्टोर करके रखी है। ओके, देन सी एक थर्ड वेरिएबल है जिसमें मैंने कुछ भी अभी स्टोर करके नहीं रखा है। जब मैं इस टू वेरिएबल्स की एडिशन करने वाला हूँ, मींस ए में मेरी 5 वैल्यू स्टोर है, बी में ये 5 वैल्यू स्टोर है, तो दो वेरिएबल की जब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेंगी 10 जो रिजल्ट मिलने वाला है उस 10 वैल्यू को मैंने सी में यहाँ पे स्टोर करके रखा है। सो जो थर्ड वेरिएबल है उसमें मेरी 10 ये वैल्यू स्टोर होने वाली है। और गाइस सिंपली यहाँ पे मैंने system.out.println से उसे कंसोल पे डिस्प्ले कर दिया है। सो यहाँ पे जो है वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर एट डेटा वैल्यू। देन लास्ट वन इज अ मेथड। ओके, what is mean by method? Method is a block of code which is run when it is called. So method क्या है? मेरे मेंबर फंक्शन को ही मैं मेथड कहने वाला हूँ, तो ये मेरी एक मेथड है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ये मेरा ओपनिंग करली ब्रैकेट है और ये क्लोज करली ब्रैकेट है। इस ब्लॉक के अंदर जितना भी मेरा लॉजिक होगा, तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जहां पे मेरा एडिशन का लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे जस्ट एडिशन होने वाली है और उससे मैं कंसोल पे जो भी रिजल्ट होगा जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। अब ये एग्जीक्यूट कब होने वाली है, रन कब होने वाली है, जब मैं उसे कॉल करने वाला हूँ। बट मेथड को कॉल कैसे किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल किया है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो यहां से मैंने मेथड को कॉल किया, तो यहां से मेरा जो फ्लो है प्रोग्राम का सेम गया मेथड पे। सो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जब उसे यहां से कॉल आया तो ये मेरी मेथड जो है अभी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो इनसाइड मैंने एंटर किया, जो भी लॉजिक है, जो भी ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया और कंसोल पे डिस्प्ले किया। तो इसी एग्जांपल को गाइस चलिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे सिस्टम पे। एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल इनसाइड द क्लास। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा मेरे मेंबर फंक्शंस को और वेरिएबल्स को। सो इनसाइड द क्लास जितने भी चीजें हैं ये क्लास का कलेक्शन होता है, क्लास के इनसाइड होता है, राइट। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल। देन सेकंड वन हमने देखा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड इट इज अ रियल टाइम एंटिटी। एंड ऑब्जेक्ट को यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि आप एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर मैं ट्राई करता हूँ फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम अलग से लेना पड़ेगा। अगर मैं सेम नेम लेता हूँ तो गाइस देखो यहाँ पे एक रेड कलर की अंडरलाइन आई है, यहाँ पे मुझे एरर शो किया है। एरर क्या है देखते हैं, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ये जो है मेरा डुप्लीकेट हो चुका है। इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर सकता हूँ एक क्लास के, लेकिन ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 1 किया तो मेरा एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। तो आप एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास एंड इट इज अ रियल टाइम एंटिटी। देन है आपका वेरिएबल। वेरिएबल इज अ कंटेनर डैश स्टोर एंड डेटा वैल्यू। तो ये आपका ए वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर करके रखा है, ये बी वेरिएबल है जिसमें मैंने 5 वैल्यू को स्टोर करके रखा है। देन ये थर्ड वेरिएबल है सी, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करने वाला हूँ ए प्लस बी के एडिशन का। देन उसके बाद में आखिरी में देखा था हम लोग ने मेथड। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये आपका मेथड है। मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें मैं कुछ लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया है, ए प्लस बी की एडिशन कर रहा हूँ और सिंपली उसे कंसोल पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रन व्हेन इट इज कॉल। अब ये एग्जीक्यूट कब होने वाली है, जब मैं इसे कॉल करने वाला हूँ। अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे कंसोल पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो। फिर इसे मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस मेथड को कॉल करने पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मैं मेथड को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड नेम। सो मेथड नेम जो भी होगा आपका, जो आप डिफाइन करोगे उसे आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जब मेथड को कॉल किया तो अब मेरी मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यू विल गेट आउटपुट ऑन द कंसोल 10। ओके, बिकॉज ए की वैल्यू है 5 गाइस, बी की वैल्यू है 5, दोनों की जब एडिशन किया तो सी में जो रिजल्ट स्टोर हुआ है 10। ओके, और मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, इस लाइन पे उसे कंसोल पे डिस्प्ले किया है, इसीलिए गाइस मुझे कंसोल पे 10 ये वैल्यू आई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।